अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। और आप लोग हैं अपनी नानी के साथ लाइफ विद नानी चैनल में। हेलो माय यूट्यूब फैमिली। और उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो गाइस, आज मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से साथ शेयर करती हूँ कि मैं किस तरह से कपड़े धोती हूँ, कौन सा डिटर्जेंट यूज़ करती हूँ और किस तरह से कपड़ों के पोर्शंस बनाती हूँ और कौन सी मशीन यूज़ कर रही हूँ, कितने साल से यूज़ कर रही हूँ। तो ये मैं आप लोगों को बताती हूँ और ताकि आपको भी, अगर जिसको परचेज़ करनी हो तो वो परचेज़ कर ले, क्योंकि दिन ब दिन आपको पता चीज़ें तो महंगी ही हो रही हैं। मैंने जब ली थी तब कोई और प्राइस थी और अब कोई और प्राइस है। तो लेकिन जिसको भी लेनी है वो ले सकता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कौन सी मशीन यूज़ कर रही हूँ और कौन सा डिटर्जेंट यूज़ करती हूँ। और मैं प्लान कर रही हूँ अपना डिटर्जेंट चेंज करने के लिए, वॉशिंग के लिए। यूजुअली मैं ले आती हूँ सर्फ, कभी मैं ले आती हूँ एक्सेल। कोई पर्टिकुलर मेरा वो नहीं है ब्रांड कि मैं एक ही चीज़ यूज़ करूँ। इट ऑल डिपेंड्स ऑन माई मूड कि चलो इस दफ़ा अब ये ले लिया तो फिर नेक्स्ट टाइम अब ये ले लेती हूँ। तो इस तरह से मैं अपने ब्रांड्स स्विच करती रहती हूँ। ठीक है, मशीन ले रही थी तो मुझे भी बहुत सारी लाइक इश्यूज हो रहे थे कि यार लूँ नहीं लूँ, और बहुत सारे डाउट्स थे मुझे कि मैं लूँ कि नहीं लूँ। लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, ले ही लेती हूँ। लेकिन मेरा लेना जो था ना फ्रेंड्स, वो मुझे लगता है कि ज़्यादा सही था, क्योंकि इससे मुझे बहुत सहूलत हो गई। मैं कहती हूँ साथ साथ आप अपना काम करते रहो, कपड़े भी धुलते रहें ताकि कोई वो प्रॉब्लम ना हो। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी कौन सी मशीन है। और फ्रेंड्स, मैं आपको पहले ये दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने कहा मैं आप लोगों को खिड़की के उस पार दिखाऊं जहाँ से मैं अक्सर बारिश वगैरह देखती हूँ, क्योंकि मेरे घर में मैंने बताया कि मेरी गैलरी नहीं है, बालकनी वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ खिड़कियाँ हैं जिससे मैं देख लेती हूँ जैसे बारिश होती है, या कभी ऐसे ही दिल चाहता है, क्योंकि इसमें जो है मिडिल का है तो वो उसमें ना बालकनी नहीं है। तो हाँ, हम दो के लिए तो ठीक रहता है, बिल्कुल हमारे लिए तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखाऊं। तो फ्रेंड्स, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, एक है बी हाइव होता है ना, शहद का छत्ता। ये वो है, जब मैं यूके जा रही थी ये फुल ऑफ शहद था, और इसमें इतनी सारी मक्खियाँ, जैसे यूजुअली इनका मतलब हनी बीज की नेचर है कि वो शहद इकट्ठा करती हैं और सब कुछ ना। तो यहाँ तक तो मुझे पता था। तो मैंने अब एक दो दिन से मैं देख रही थी कि यहाँ पर शहद की मक्खियाँ नहीं थी, और मुझे ना थोड़ा येलो येलो सा लग रहा था। तो मैंने कहा मैं आज ये देखती हूँ कि ये है किस किस्म का ना। तो मैंने आज जब मैं लॉन्ड्री में आई तो मैंने ये देखा, तो भाई ये तो बिल्कुल एम्प्टी था, ऊपर से तो इसके अंदर कोई शहद नहीं था। तो मैं हैरान हो गई, मैंने कहा कि यार ये क्या है। फिर मैं थोड़ा सा अपनी अक्ल दौड़ाई, मैंने कहा देखती हूँ क्या है। तो मुझे लगता है ये शहद, मक्खियाँ जो है ना शहद की, इसमें कलेक्ट करती हैं और उसके बाद फिर वो शहद खुद ही खा लेती हैं, और उसके बाद ये एम्प्टी हो जाता है। और उसके बाद ये जो है मतलब फिर शायद सूख के गिर जाता है, या मुझे कुछ नहीं आइडिया। आप लोगों को अगर पता हो तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि वो शहद की मक्खियाँ अपना खुद शहद खा लेती हैं और उसके बाद ये गिर जाता है, न्यू इसमें बनाती हैं, या उसी ओल्ड में ये लोग अपना बनाती हैं। तो बैक टू पॉइंट, तो ये मेरी वॉशिंग मशीन है जो कि ऑटो ड्रम है, और ये एलजी की है, और ये है मेरी 10 kgs की है ये मेरी मशीन। 7 की भी थी वो, लेकिन मुझे 10 की सही लगी कि कभी ज़्यादा कपड़े, मतलब आप ज़्यादा में कम कपड़े ऐड कर सकते हो, लेकिन कम में आप ज़्यादा का मसला हो जाता है। तो चादरें वगैरह होती हैं, या ऐसे होते हैं कि टॉवल्स वगैरह होते हैं, तो इकट्ठे आप आराम से डाल सकते हो। तो ये इसमें सारी इंस्ट्रक्शंस हैं,
और ये ऑटो रीस्टार्ट है। जैसे कि लाइट्स वगैरह हमारी जाती हैं, तो लाइट जाती है तो ये जो है ना वापस से जब लाइट आती है तो दोबारा से ये वहीं से स्टार्ट हो जाती है जहाँ से ये स्टॉप हुई थी। और ये इसका इनपुट है जहाँ से पानी आता है, और इसमें भी फ़िल्टर लगा हुआ है। इसको भी मैं वॉश करती हूँ। मतलब जब से मैं आई हूँ तब से मैंने नहीं किया, 1 महीना हो गया, लेकिन मैं इसको वॉश करती हूँ, इसका फ़िल्टर वॉश करती हूँ, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर पानी बहुत गंदा आता है। और फ्रेंड्स मैंने ये कपड़े इसमें जितने मुझे रिक्वायर्ड थे मैंने इसमें कपड़े डाल दिए मशीन में, और सर्फ भी डाल दिया। मैं सोच रही हूँ कि मैं इसका जो मैं पाउडर सर्फ यूज़ कर रही हूँ मैं अब लिक्विड इसमें ऐड कर दूँ, क्योंकि मुझे फ्रेगरेंस ज़्यादा अच्छी लगती है लिक्विड की। तो मैं यही प्लान कर रही हूँ कि मैं लिक्विड इसमें ऐड कर दूँ। तो मैंने इसमें कपड़े ऐड कर दिए हैं, और यूजुअली मैं मतलब टॉवल्स और तकिए गिलाफ इस तरह के जो होते हैं, पिलो कवर्स, टॉवल्स, चादर, ये मैं एक साथ धोती हूँ। इसके साथ मैं कोई कपड़ा और नहीं धोती हूँ। और उसके बाद फिर मैं जैसे कपड़े घर के कपड़े होते हैं वो मैं उनका जो है उनको अलहदा से धोती हूँ, और टॉवल्स और पिलो कवर्स इनको मैं अलग धोती हूँ। तो ये है फ्रेंड्स, ये है लेंट। तो इसको आपको धोना लाजमी है। तो जब मैंने ख़रीदी थी तो मुझे जो आदमी लगा के गए थे उन्होंने मुझे बताया ही नहीं कि आपको ये साफ़ करना है ना। मतलब कितनी इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अब मुझे तो नहीं पता, मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा ऑटोमेटिक मशीन यूज़ कर रही हूँ। जब मुझे कोई गाइड ही नहीं करेगा, हालांकि बुकलेट थी, लेकिन अब ज़ाहिर है मैं नहीं पढ़ी, मैंने सुस्ती में या व्हाटएवर सो। तो ये मतलब मुझे किसी ने बताया ही नहीं। खैर फिर मेरी भांजी है, उसने मुझे बताया कि खाला आप इसको इस तरह से करके देखो, साफ़ करो, इस तरह करना है। तो मैंने इसका रुआं तो निकाल दिया, लेकिन ये इस तरह से साफ़ नहीं होता। इसको पूरा अच्छे से निकाल के और ब्रश के साथ इसको प्रॉपर साफ़ होता है, तो ये जाली जो है इसका जो फ़िल्टर है सारा क्लियर हो जाता है और बिल्कुल क्लीन हो जाती है। अभी तो मैंने सिर्फ रुआं निकाला है, लेकिन आप लोग जब भी अपनी वॉशिंग मशीन को क्लीन करें तो इसको एक ब्रश रख लें इसके साथ, जिससे आप इसको अच्छे से क्लीन करके और फिर दोबारा से इसको रीयूज़ करें। अब मैंने प्लग ऑन किया और लीड इसके साथ है, क्योंकि इसके थ्री पिन वाला प्लग है। अब ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि मतलब ये है मतलब इसकी सारा लगा हुआ है, प्रोग्रामिंग इसकी सारी है कि आपने कैसे ऑन करना है। तो मैंने पावर को ऑन किया। उसके बाद फिर ये पानी का मेजरमेंट है कि आपने कितने टाइम पे रखना है। जो मुझे शुरू में जो मैंने रखा हुआ है तकरीबन अराउंड 57, मतलब 1 घंटा लग जाता है मेरा एक मशीन के टाइम में ना। तो दैट्स गुड इनफ, क्योंकि उसमें पानी भी भरता है, फिर उसमें मतलब ज़ाहिर है ये अपने कपड़ों को अपने हिसाब से सेटल करती है मशीन कि किस तरह से मैंने कपड़े, क्योंकि हम तो ऐसे ही डाल देते हैं ना, चाहे मैं एक एक करके कपड़े इसमें ऐड करती हूँ, लेकिन मतलब ज़ाहिर है मशीन अपने हिसाब से इसको बैलेंस करती है, उसके बाद फिर मशीन चलती है। तो अब मैंने ये देखे, मैंने इसको पानी को मैंने, तो फ्रेंड्स जब आप इसको मैनुअली चलाएंगे तो फिर ये उसके बाद आपको इसको सेट करना पड़ेगा कि कितना आपको टाइम ड्यूरेशन रखना है कपड़े धोने के लिए, आपको कितना इसको स्पिन करना है, कितना इसको रिंस देना है, कितने 2 दफ़ा देना है, 1 दफ़ा देना है। तो ये आपको मैनुअली सेट करना पड़ेगा। और अगर 1 दफ़ा आप सेट कर दें और उसी तरह से चलें तो फिर ये उतना ही पानी भरेगा। जैसे मैं यूजुअली इसका जो पानी का लेवल है वो 10 करती हूँ, और उसके बाद मैं स्टार्ट का बटन ऑन कर देती हूँ, तो अराउंड ये हो जाता है 57 मिनट्स तक ना। तो ये इसका जो है ना ये डिटर्जेंट है, डिस्पेंसर जैसे आप कह लो, आप इसमें डिटर्जेंट ऐड कर लो, लेकिन मैं नहीं करती हूँ,
क्योंकि मैं पाउडर यूज़ कर रही हूँ और वैसे ही मैं इसमें मशीन में ऐड कर देती हूँ। तो कपड़ों के साथ वो ज़रा वो भी हो जाता है, थोड़ा मेल्ट भी हो जाता है और आराम से साफ़ हो जाता है। और ये मैं आपको मतलब पानी इसमें से आना शुरू हो गया है और उसके बाद फिर ये अपने लेवल तक पानी भरेगा इसका मशीन का, और उसके बाद फिर ये स्टार्ट हो जाएगी अपने इसको बैलेंस करके कि कितना। और ये जो है ये ब्लीच का है, यहाँ आप ब्लीच ऐड कर दें, जो कि मैं नहीं करती कपड़ों में ब्लीच। टॉवल्स में कर लेना चाहिए लेकिन मैं करती नहीं हूँ। और ये देखें ये जो है ये सॉफ्टनर का है डिस्पेंसर, तो आप इसमें सॉफ्टनर इसको ऐड कर लें, इसमें इतना इतना सॉफ्टनर आ जाता है। उसके बाद फिर आप छोड़ दें, आप मतलब ब्लीच, सॉफ्टनर और डिटर्जेंट, आप ये सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दें और फिर आपकी जान छूट गई। वो खुद ही पानी भरेगी मशीन, खुद ही इसमें से जब जब उसको ब्लीच लेना होगा वो ब्लीच ऐड करेगी, जब उसमें सॉफ्टनर यूज़ करना होगा वो सॉफ्टनर ऐड करेगी। तो इस तरह से ना फिर मतलब आपकी जान छूट जाती है कि आपको वो। और मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था। मेरे पास जो है दूसरी मशीनें भी पड़ी हैं, दोनों पड़ी हैं, ड्रायर अलग है और मशीन अलग है। मेरे पास वो भी रखा हुआ है, मैंने वो सेल नहीं किया। लेकिन होता ये है कि वो जो मतलब मुझे बहुत बैकएक होती थी मैं जब कपड़े धोती थी। और आपको पता है ना कि किसी और पे डिपेंड करना, जैसे आपकी मासी है या क्या, तो फिर वो यही करती हैं, बाजी आज नहीं, बाजी कल नहीं, अच्छा मैं सारे भी धो दूँगी, ये कर दूँगी। तो मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है। बेसिकली मैं कहती हूँ अब हाथ के हाथ काम होता रहे, और जो रोज़ के रोज़ काम है आपका, वही आपने कपड़े धोने धो लो, इस्त्री करना है इस्त्री कर लो। अपने अपने मिजाज की बात है। मेरा मिजाज ऐसा है कि मुझे स्टैक रखना कपड़ों का या किसी भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं इसी तरह से अपने आराम से कपड़े धो। तो फ्रेंड्स इंतज़ार हुआ ख़त्म और मेरे कपड़े अब धुल गए हैं। मैंने बटन ऑफ़ किया और उसके बाद मैं इसके कवर को खोलती हूँ और कपड़े इस तरह से होते हैं आपके, बिल्कुल धुल के ड्राई हो के, ऑलमोस्ट ड्राई ही होते हैं ये। और हल्की सी इनको हवा की ज़रूरत होती है। जब इसको हवा लग जाती है तो ये फिर आप मतलब जैसे तो हल्का सा पंखा चलाओ ना भी चलाओ तो भी ये सूख जाते हैं। मतलब हालांकि मेरे घर में बैल्कनी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये मेरे घर में आराम से सूख जाते हैं, चाहे सर्दी हो या गर्मियों में तो ऑब्वियसली गर्म हवा होती है। तो फ्रेंड्स मैंने ये वीडियो जो है मैंने बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड कर दी थी क्योंकि बहुत लंबी हो रही थी। तो वो फिर जब आप चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो हर चीज़ को एक्सप्लेन करना पड़ता है, ना करें तो ज़ाहिर है बहुत सारे ऑडियंस को अच्छा नहीं लगता। तो मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दी थी, सो फॉर दैट आई एम सॉरी। चलें फिर किसी नई वीडियो में मुलाकात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। आप सब मेरी दुआओं में हैं। टिल